and Namaskar. Hi everyone, this is Esther Minoue. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जुपिटर अपना जो ट्रांजिट है वो पाइसेस से निकलकर एरीज में करने वाला है। 22 अप्रैल 23 को मॉर्निंग में ये एरीज में आ जाएगा और एरीज में जब ये आएगा दैट मीन्स उसने अपना पूरा 12 इयर्स का सर्कल पूरा किया है, क्योंकि जो जुपिटर है वो एक राशि में 1 साल रहता है और हमारे 12 हाउसेस हैं। दैट मीन्स वो हर घर में एक साल गुजारता हुआ अब वो वापस दोबारा कहाँ आ गया, 1 नंबर राशि में। इसलिए भी थोड़ा सा ये जो ट्रांजिट है इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाती है इसकी। अब जुपिटर हमको मालूम है एक प्लैनेट है जो सबसे शुभ प्लैनेट है, देवगुरु प्लैनेट है, और ये कहाँ आ रहा है, ये अपने मित्र की राशि में आ रहा है। मंगल की राशि है एरीज और अपनी मित्र राशि में है, और मित्र राशि में होने के अलावा मंगल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, फास्ट, एक्शन ओरिएंटेड। और जुपिटर जो है ये एरीज में तो आ रहा है, लेकिन एरीज में ये किस में है, अश्विनी नक्षत्र में है इस टाइम। अब देखिए यहां पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 30 डिग्री का होता है, ये 9 डिग्री तक ऑलमोस्ट चल चुका है, यानी कि बैलेंस जो इसके 7-8 डिग्री है वो वापस इसके अभी इसी में रहेगा, फिर ये मूव आउट हो जाएगा यहां से। तो जुपिटर के साथ राहु आ गया। अब जुपिटर के साथ यहाँ पर ऑलरेडी सन है जो कि 7 डिग्री चल चुका है और मरकरी है जो कि 21 डिग्री चल चुका है। चलिए सन और मरकरी तो निकल जाएंगे जल्दी, लेकिन रह जाएगा राहु यहाँ पर जो फिर भी अभी कुछ महीने रहेगा। तो अश्विनी नक्षत्र का मतलब क्या है, इनका सिंबल क्या है, घोड़े, फास्ट, घोड़े तेज दौड़ते हैं। अश्विनी नक्षत्र क्या है, ये हीलिंग गॉड्स हैं, ये देवताओं के डॉक्टर्स माने जाते हैं, हील करते हैं ये। यहां से जुपिटर की जो दृष्टि है वो कहां जाएगी, पंचम दृष्टि जाएगी सिंह राशि पर जो कि इसकी मित्र की राशि है, सूर्य की राशि। सूर्य और जुपिटर आपस में मित्र है। सेकंड इसकी दृष्टि जाएगी, सप्तम दृष्टि इसकी जाएगी लिब्रा पर, शुक्र पर, जो कि इसके अगेंस्ट है, यानी कि गुरु और शुक्र जो है ये ऑपोजिट है। वो गुरु देव गुरु है, तो जो शुक्र है वो हो दानव गुरु है। इसके बाद नवम दृष्टि इनकी जाएगी सेगिटेरियस पर जो कि इनके खुद की राशि है। अब मित्र की राशि, शत्रु राशि और स्वयं की राशि, यहां पर तो गुरुदेव की दृष्टियां जा रही हैं। बैठेंगे ये मंगल की राशि में और नक्षत्र होगा इनका अश्विनी। अब हमको ये देखना है कि क्या रिजल्ट्स निकलेंगे एरीज वालों के लिए। देखिए एरीज जिनका लग्न है पहले घर में 1 लिखा होगा, अगर किसी का एरीज मून है तो भी वो मून राशि आ जाएगी, तो हम इसको कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स हमें लग्न से भी मिलते हैं और कुछ हमें मून साइन से भी मिलेंगे। मून भी तो एरीज में होगा तभी वो फर्स्ट हाउस में आएगा, तो दृष्टियां तो सेम ही रहेंगी इसकी इसमें। अब सबसे पहली चीज कि फर्स्ट हाउस है, ये होता है स्टार्ट, किसी भी चीज को शुरुआत। राहु बैठा था यहां पर अभी तक, पिछले 1.5 साल रहता है, तो 1 साल से तो है ही है, 1 साल से ऊपर ही हो चुका है। तो ये इंसान जो अभी तक बड़े कंफ्यूज चल रहे होंगे कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे, उनकी सबसे पहले तो क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि केतु के नक्षत्र में है ना, वो अभी तक रूट्स में उसके जा रहे थे कि ये जो मैं काम करता हूं ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कंफ्यूजन में थे। अभी अश्विनी जो है वो नक्षत्र है, उसका लॉर्ड है केतु। केतु क्या करता है, आपको जड़ें हैं, तो आप कोशिश कर रहे थे जड़ तक जाने की, जो मैं काम करता हूं ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और जुपिटर जब यहां आया तो वो एक विजन क्लैरिटी कर देगा आपको। ज्ञान है ना, गुरु है ना, तो आपको चीजें जो अभी तक धुंधली नजर आ रही थी
वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि गुरु चंडाल योग यहां बनता है राहु के साथ में, लेकिन राहु किसी की कुंडली में किस नक्षत्र में बैठा है, किन घरों को लॉर्ड कर रहा है, हमें नहीं मालूम ना। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग ऑल नेगेटिव, लेट्स डिग आउट द पॉजिटिव थिंग्स कि हमें इनके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, पहली चीज आपको मिलेगी कि आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप क्या काम करना चाहते हैं, वो हो गया। सेकेंड चीज, जिनको हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, अब 5th हाउस हमारा हीलिंग का हाउस होता है। तो आपको जो अश्विनी नक्षत्र, जो कि मैंने बोला है कि ये देवताओं के डॉक्टर्स है, यानी कि आप यहां पर अब हील होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे तो आप समझिए कि नाउ उसकी रिकवरी शुरू हो गई है। अगर आप यहां पर अपने संतान को लेके परेशान थे, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव संतान का है, तो आप उसमें भी बेफिक्र हो जाइए। कंसीव करना चाहते हैं तो कंसीव कर सकते हैं। संतान को लेके किसी किस्म की कोई परेशानी थी, आप उससे भी निजात पाएंगे। इसके बाद में यहां से जो लोग शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आपका सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और जब सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वो उसको भी एक्टिवेट तो करेगा ही ना, घर को। और साथ में पंचम भाव यानी कि लव अफेयर्स का। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आपका शादी का योग बन सकता है, क्योंकि इस टाइम जो शनि है वो ऑलरेडी कुंभ में चल रहे हैं। तो आपका हमें जो दोहरा गोचर गुरु और शनि का देखना है, वो यहाँ पर एरीज वालों के लिए एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो शादी करना चाहते हैं वो शादी कर सकते हैं, जो नया काम शुरू करना चाहते हैं वो काम शुरू कर सकते हैं। अब जो बच्चे बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जुपिटर जो है अभी जो है प्रोग्रेशन में 12th हाउस को भी रूल कर रहा है, 50% रिजल्ट हमें वहां पे भी दे रहा है। तो जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, या अपने सिटी से कहीं दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी इस टाइम पे इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। तो एरीज वालों के लिए ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। इसको आप जुपिटर को अब जब ये यहाँ आया है, और इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। 1 साल रहेगा, बट आपकी जो रुकी हुई चीजें थी, मेरे हिसाब से जो राहु की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था आपके माइंड में, वो अब दूर हो जाएगा और आपकी गाड़ी कैसे ना आगे चल पड़ेगी। और यहाँ पर जो आपको सपोर्ट मिलेगी सबसे ज्यादा, वो आपको पिता की मिलने वाली है, जब तक सूर्य यहाँ बैठा है इस घर में, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक भी होता है। जो सन है पिता का कारक है, और पंचम पर इसकी 5th हाउस पर इसकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो यानी कि एक जो आपको और 9th हाउस पे भी पड़ रही है, 9th हाउस फादर का होता है। तो जो जिनको कुछ किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी चाहिए या एडवाइस चाहिए, तो दे शुड गो टू देयर फादर, वो उनको इस टाइम पे सही गाइडेंस देंगे। तो ऑल टुगेदर एरीज के लिए मुझे लगता है ये जो है ट्रांजिट है, इट इज गोइंग टू बी ए फ्रूटफुल। चलिए अब बात करते हैं टॉरस की, वृष राशि की, जिनका 2 नंबर 1st हाउस में लिखा है, यानी कि दे आर टॉरस असेंडेंट। अगर किसी का मून साइन 2 में लिखा है तो उनकी वो मून राशि मानी जाएगी। इनके लिए जो जुपिटर का गोचर है या ट्रांजिट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो होगा इनके 12th हाउस से। अब जैसा कि 12th हाउस हमें पता है कि एक त्रिक भाव है। 12th हाउस से देखिए आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन कंट्री, ये सब हम देखते हैं। अब ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जिस हाउस से उसको रिजल्ट्स लेने हैं वो उसको कैसे यूटिलाइज करता है। अब हम समझते हैं इसको कि जुपिटर जब यहां से अपनी पंचम दृष्टि से कहां देखेगा, 4th हाउस पे देखेगा। सिंह की राशि है, सूर्य की राशि है, यानी कि जो मित्र राशि को देखेगा और वो 4th हाउस को देखेगा।
इसके बाद सप्तम दृष्टि से देखिएगा छठे घर को। छठा घर यानी कि नौकरी का, लोन्स, एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, ये है। इसके बाद में बीमारी है छोटी मोटी। 9th एस्पेक्ट इसकी जाएगी जुपिटर की यहां से 8th हाउस पे, जो कि त्रिक भाव है। स्ट्रेस देता है, सडन इवेंट्स देता है, ये भाव ट्रांसफॉर्मेशन देता है। तो यहां से जो जुपिटर है एक्चुअली आपके मेन जो त्रिक भाव है 6, 8, 12 इनको एक्टिवेट कर रहा है, और इसके अलावा 4th हाउस को करेगा, और इसकी लॉर्डशिप जो है 11th हाउस को भी जा रही है। 9th के साथ साथ इसकी लॉर्डशिप जाती है 11th हाउस को, कि जहां पर उसकी सेकंड राशि है। तो अब इन सब घरों को अगर हम मिलाएं तो क्या रिजल्ट देगा। जहां तक बात आती है हेल्थ की, तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। देखिए जुपिटर का काम है बढ़ाना, बैठा है वो 12वें घर में, देख रहा है वो छठे घर और 8वें घर को, बीमारियों के घर को। किसी किस्म की बीमारी है तो उसके बढ़ने के चांसेस हैं, हॉस्पिटल तक पहुंचने के चांसेस भी हो सकते हैं। नहीं है कुछ भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बच्चे भी हैं तो कुछ चोट लग सकती है। 8वां घर है ना, एक्सीडेंट्स का है, गिर गए, जल गए, कहीं बच्चे के ऊपर कहते हैं ना हल्का सा आप किचन में काम कर रहे हो तो पानी का ड्रॉप भी पड़ा तो इट विल बी लिटिल बर्न। तो यानी कि हमें बड़े से लेके छोटे तक सबको अपनी हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखना है, जब तक जुपिटर का जो ट्रांजिट है इस 12वें घर से जाता है। खर्चे की अगर हम बात करें तो उस खर्चे को हम कर सकते हैं बजाय हॉस्पिटल में जाने के। चलिए एक रेमेडी भी मैं बता देती हूँ, जिनको हेल्थ को के लिए जो ध्यान रखना है, आप हॉस्पिटल में जाइए, कुछ चैरिटी कर दीजिए वहां पर, तो आपकी जो 12th हाउस की जो है वो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाएंगी हॉस्पिटल जाने की। तो स्टार्ट डोनेटिंग समथिंग इन द हॉस्पिटल, किसी को दवाई दिलवा दीजिए जो नीडी होगा, या खुद भी जाइए अपना कुछ चेकअप करा लीजिए, ताकि आपको पता भी चल जाए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। वो भी आप काम कर सकते हैं वहां जाके। पर चैरिटी तो आप कोशिश करिए, मंथली आप कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए। हम बात कर रहे थे खर्चे की, कि खर्चा तो करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि इसकी दृष्टि 4th हाउस पे जा रही है। तो जो लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं, नया खरीदना चाहते हैं, ये वक्त है उनके लिए अपने पैसे की पॉजिटिव यूटिलिटी का। देखिए बीमारी पे खर्चा करना नेगेटिव यूटिलिटी होगी मनी की, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उसकी पॉजिटिव यूटिलिटी होगी। आने वाले टाइम में वो मनी तो आपको, घर की तो वैल्यू बढ़ेगी ना। तो कोशिश करिए कि जो लोग भी घर खरीदना चाहते हैं वो अपना 1 साल के अंदर अपना घर बनाने की कोशिश करिए, आपका घर जरूर बनेगा। नौकरी जो लोग बदलना चाहते हैं, देखिए 6, 8, 12 है, छठे घर पे दृष्टि जा रही है, एक्टिवेटेड है, तो ये कहीं ना कहीं नौकरी में परेशानियां देगा। साथ में क्योंकि इस टाइम पे 10th हाउस से गुजर रहा है आप लोगों का, तो नौकरी बदलवाने की कोशिश करवाएगा ये। और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव क्या है कि जो लोग फॉरेन कंट्री में अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं, ये वक्त है उनके लिए अपनी उस जॉब को हासिल करने का, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर बैठकर 12वें घर को यानी कि फॉरेन लैंड को, और राहु अभी है यहाँ कुछ महीने। जब तक राहु है वो जो टाइम है 3-4 महीने जो भी इसके भी रहते हैं, वो बेस्ट टाइम है इस चीज को कि अपनी जॉब को चेंज करिए, और फॉरेन कंट्री में अगर आपको जॉब मिलती है तो आप वहां पर लेने की कोशिश कर लीजिए। ट्रेवल दिखता है फॉरेन का, नौकरी के संदर्भ में जो लोग जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें शादी की, जो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा यही होगा कि अभी वो 1 साल रुक जाए। अभी वो टाइम नहीं है कि वो शादी के बारे में ज्यादा सोचे। हाँ, ये हो सकता है कि जो लोग अभी, जैसे यहां पर मरकरी भी बैठा हुआ है, मरकरी असंतान का कारक है, और मरकरी घूमता रहेगा 1 साल में, घूम घूम के आएगा, ये थोड़ा थोड़ा टाइम में आएगा ये यहाँ पर, फिर दोबारा अभी रेट्रो चल रहा है, फिर यहाँ आ जाएगा आगे दोबारा, अभी थोड़ा टाइम ये यहीं रहेगा। तो जो अगर शादी अपने बच्चों की भी करना चाहते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अपनी शादी की
अभी आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ऑन द होल हम जो कहेंगे कि हेल्थ फ्रंट पे केयरफुल रहना है। जॉब चेंज करना चाहते हैं कर लीजिए, छुट्टी तो है ही है तो ढूंढ लीजिए। ऑलरेडी ढूंढ रहे थे फॉरेन कंट्री में, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ग्रैब कर लीजिए, सोचिए मत। सो फॉर टॉरस पीपल दिस इज अ मिक्स्ड रिजल्ट्स। अब बात करते हैं जेमिनी की। देखिए जेमिनी जो है इसके लिए इसका ट्रांजिट जाएगा 11th हाउस में। 11th जो हाउस है वो हमारा गेन्स का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। और ज्यादातर कहा यही जाता है कि जो भी प्लैनेट यहां आता है अच्छे ही रिजल्ट्स देता है। हालांकि एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कभी कभी हम नक्षत्रों के बेस पे जब जाते हैं तो अगर नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं भी आ सकते। बट ओवरऑल जब 11वें भाव से जुपिटर का गोचर है वो हम कहेंगे कि ये शुभ ही होने वाला है। अब यहां से वो दृष्टियां कहां कहां देगा, देखिए एक तो वो देखेगा 3रे भाव को, इसके बाद में वो देखेगा 5th हाउस को और देखेगा यहां पर 7th हाउस को। तो अब जो मिथुन लग्न वाले हैं या मिथुन राशि वाले हैं, सेहत की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। इनके एफर्ट्स बहुत बढ़ेंगे, ये जो भी करना चाहते हैं उनमें इनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। छोटी यात्राएं इनकी बढ़ने वाली है। अब प्यार मोहब्बत में है और शादी करना चाहते हैं तो अब आप जेमिनी वालों के लिए है कि ये शादी कर सकते हैं। यहां से ये पंचम पे दृष्टि यानी कि लव अफेयर्स जो है उस पे दृष्टि कर रहा है, फिर इसके बाद में ये 7th हाउस पे जो कि शादी का भाव है उस पे भी दृष्टि जा रहा है। और 3रा हाउस यानी कि आप अपनी एफर्ट्स, और ये जो है 3rd जो हमारा त्रिकोण है 3, 7, 11 का काम त्रिकोण का 1st हाउस माना जाता है, ये उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। तो शादी की पॉसिबिलिटीज यहां पर ये बढ़ा देता है, क्योंकि जुपिटर जो है 11th हाउस में है और जो सैटर्न इस टाइम पे इनका 9th हाउस से गुजर रहा है। तो 9th हाउस से जुपिटर के ऊपर 3री दृष्टि भी जा रही है। तो शनि और गुरु का जब दोहरा गोचर होता है तभी हम कहते हैं कि जो काम होना है वो हम कहते हैं कि फ्रूटफुल हो सकता है। तो मैरिज पॉसिबिलिटीज इनके लिए है। मार्केटिंग जॉब में जो है उनके लिए ये बढ़ने वाला है काम और इनका फ्रूटफुल भी होगा। यानी कि आप जितना थोड़ा सा घूमते हुए जाएंगे, आप काम के लिए जाएंगे निकल कर अपनी जगह से, उतना आपके लिए फायदेमंद है। तो जो लोग बैठ के काम करते हैं उनके लिए भी ये सजेशन है कि वो थोड़ा निकले बाहर, अपना काम भी है, खुद का बिजनेस भी जो लोग करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि कहीं थोड़ा थोड़ा दूर थोड़े दिन में छोटी सी एक यात्रा करके आइए। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस ग्रो करे तो आप जितना थोड़ा सा छोटी यात्राएं करेंगे तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाला अपने बिजनेस में। अब वो बिजनेस के सिलसिले में भी यात्रा हो सकती है या आप वैसे ही कोई यात्रा भी करके आते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जेमिनी के लिए हम हेल्थ को बोलें तो बहुत बढ़िया, मैरिज पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। और बिजनेस में अगर आप हैं तो जितना यात्रा करेंगे छोटी यात्राएं उतनी अच्छी। जो लोग मार्केटिंग के जॉब में हैं उनके लिए तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि उनकी तो वैसे ही ट्रैवलिंग होती रहती है छोटी छोटी उनकी, तो उनके लिए भी ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए ये अच्छा टाइम है। सो जेमिनी के लिए आई वुड से दिस इज अ गुड ट्रांजिट। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की, या जिनका मून साइन जो है वो 4 नंबर राशि में है तो वो कर्क राशि बन जाएगी। लग्न जिनका 1st हाउस में नंबर 4 लिखा हुआ है तो वो कर्क लग्न, कैंसर साइन। इनका जो ट्रांजिट है जुपिटर का इनके 10th हाउस से होके गुजरेगा। अब 10वां घर क्या है? 10वां घर हमारे प्रोफेशन का है, नाम, नेम, फेम, पॉलिटिक्स यहां से देखी जाती है। तो जुपिटर और का ट्रांजिट यहां से, अभी राहु भी यहां पर चल रहा है, राहु जो है वो पॉलिटिक्स को दिखाता है, तो चंडाल योग बना रहा है। तो
जो लोग पॉलिटिक्स में है, नाम तो उछलेगा, किसी का अच्छे में उछलेगा तो किसी का बुरे कामों में उछलेगा ये साल, जब तक खासकर राहु यहाँ पे बैठा हुआ है। तो पॉलिटिशियंस के लिए ये जो टाइम है, कुछ के लिए पॉजिटिव होने वाला है, कुछ के लिए नेगेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि पर्सनल चार्ट में कहाँ बैठे हैं पोजीशन जुपिटर की, राहु की, उनकी, वो भी हमको वहां से देखनी पड़ती है। तो बट ऑफ कोर्स ये पॉलिटिशियंस के लिए एक जो टाइम है, ये थोड़ा सा गुरु चंडाल योग जिसको हम कहते हैं, ये बनने वाला है उनके लिए तो फॉर श्योर। क्योंकि सन अभी यहां पर है अथॉरिटी, सन है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी से ही वो लोग डील करते हैं। ताकत का खेल, पावर का खेल है सन, और नेता जो लोग हैं उनको यही पावर ही चाहिए होती है। यहां से इनके सेकंड हाउस पे जाएगी जुपिटर की दृष्टि, और जुपिटर देखेंगे 4th हाउस पे, और जुपिटर देखेंगे 6th हाउस पे। बैठे हैं ये 10th हाउस में। अब देखिए, सबसे पहले तो जो लोग नौकरी में है, प्रमोशन चाहते हैं, बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि इनका 2nd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, इनका 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और इनका 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। शनिदेव की दृष्टि भी जा रही है इनके 8वें भाव से, तीसरी दृष्टि जुपिटर को जा रही है, तो दोहरा गोचर। तो सबसे पहले तो जो नौकरी की बात करें तो इनके कैरियर के लिए, कैंसेरियंस के लिए बेस्ट टाइम होने वाला है। इसकी इनको पूरी यूटिलाइजेशन करनी चाहिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो थोड़ा सा, क्योंकि छठे घर पे दृष्टि जा रही है, 9वीं दृष्टि जा रही है, तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर लगता है कि कुछ है तो इनके लिए बेस्ट रहेगा कि कुछ भी योगा करें, एक्सरसाइज रूटीन एक बना ले, तो इनके लिए बेस्ट हो जाएगा। अगर जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मकान बदलना चाहते हैं, ये इनके लिए भी बेस्ट टाइम है। नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो भी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर इनका जो है 4th हाउस पे जो दृष्टि जा रही है जुपिटर की, 2nd हाउस पे जा रही है और 6th हाउस पे, यानी कि घर को लेके इनका जो पैसा है, अगर ये इन्वेस्ट करना चाहे तो उसमें ये कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई और भी गोचर लगाएंगे तो उसमें एग्जैक्ट टाइम मिलता है हमें, क्योंकि शनि है, मंगल है, ये जो मिलते हैं तो आपको प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बट देयर आर चांसेस, इफ समबडी वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज दे कैन डू। कैरियर की बात हमने कर ली, हेल्थ को लेके बात कर ली, प्रॉपर्टी को लेके बात कर ली। अब अगर हम बात करें कि मैरिड लोगों के लिए, कि उनकी मैरिड लाइफ में ये क्या रिजल्ट देने वाला है, तो देखिए, जहां तक शादी की बात है, यहां पर छठा घर और 10वां घर एक्टिवेट हो रहा है। अब चंद्रमा की पोजीशन चंद्र राशि वालों के लिए तो खासकर, लगन वालों के लिए तो चलिए चंद्रमा कहाँ बैठा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बीइंग ए लॉर्ड, लेकिन चंद्र राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ को लेके वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहां पर आपका 1st हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अगर शादी करने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए। ऑलरेडी मैरिड है तो रिलेशनशिप में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वरना आपकी जो डिवोर्स तक की बात पहुंच जाएगी इस साल के अंदर। पर जिनकी ऑलरेडी चल रही है, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो वो उनका डिवोर्स हो भी जाएगा। कभी कभी कुछ लोगों का पेंडिंग चल रहा होता है, ऑलरेडी केस चल रहा है, तो उस केस में इस साल उनको डिवोर्स मिल जाएगा। पर जो लोग शादी बचाना चाहते हैं उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी ठीक ही है, बट सिर्फ मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये गोचर जो मैरिड लाइफ के लिए वो अच्छा नहीं है, स्पेशली जुपिटर का गोचर। बाकी तो ऑलमोस्ट मैनेजेबल है। अब बात करते हैं लियो साइन की, लियो एसेंडेंट और लियो मून। लियो के लिए जुपिटर का गोचर इनके 9th हाउस से होकर जाएगा।
9th हाउस भाग्य भाव है, पिता का भाव है, हायर स्टडीज है, कंसल्टेंसी है, काउंसलिंग है, करियर को देखें अगर तो इन सब चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। जुपिटर वैसे भी जीव ग्रह है, भाग्य के भाव में आता है, मित्र की राशि में है, तो भाग्य के लिए तो ये आपको अच्छा करेगा। सूर्य अभी ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनके लिए तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी होने वाली है कि 2 प्लैनेट जो लग्न है वो खुद भी भाग्य भाव में और जुपिटर जो है वो भी भाग्य भाव में आ रहे हैं। अब यहाँ से जो है जुपिटर है, इनको देखेंगे फर्स्ट हाउस को। फर्स्ट हाउस ये खुद हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पंचम दृष्टि से पहले भाव को देखेंगे, फिर इसके बाद में ये तीसरे हाउस को देखेंगे। यहाँ से थर्ड हाउस को देखने का मतलब हुआ कि छोटे भाई बहन है यहाँ पे, ये आपका कम्युनिकेशन है, ये आपका शॉर्ट ट्रैवलिंग है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपके एफर्ट्स हैं, ये आपका पराक्रम है, करेज का भाव है। और इसके बाद में ये देखेंगे आपके 5th हाउस को, तो यानी कि जुपिटर जो है आपके भाग्य भाव में बैठ के आपको देखेंगे, आपके कर्मों के एफर्ट्स को देखेंगे और आपके पंचम भाव को। खुद के लिए आपके पूर्व पुण्य भाव माने जाएंगे। आपका संतान शादीशुदा है तो ये संतान का भाव माना जाएगा। इनके लिए अगर हम सबसे पहले तो हेल्थ देखते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ तो इनकी सही रहेगी। जुपिटर की दृष्टि जाएगी फर्स्ट हाउस पे, मित्र राशि है, तो हेल्थ तो सही रहेगी, बट ओवरवेट, जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है, तो यहाँ से जब वो फर्स्ट हाउस को दिखता है और 9th हाउस, तो आपका बॉडी का लोअर पार्ट जो है वहां पर खासकर लेडीज के लिए वेट पुट ऑन होने के चांसेस हैं, तो उसकी प्रिकॉशन आपको करनी पड़ेगी कि एक्सरसाइज अगर आप करते रहें तो अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश करिए साल भर, वरना वेट बढ़ेगा, ये मैं बता रही हूँ। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वेट इश्यूज। जिनका ऑलरेडी वेट बढ़ा हुआ है उनको तो खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, और जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है गेन करने का। खाइए पिए और ताकि आपका वजन बढ़े। जो परेशान होते हैं ना, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, हम मोटे नहीं हो रहे हैं, हमारा वेट बहुत कम है, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है वेट इश्यूज को लेकर। तीसरे हाउस है भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। एफर्ट्स जो है आप जो भी करेंगे काम में, अपने जो भी कहते ना, कोई भी किसी भी, हम खाना भी खाना ना, एक एफर्ट्स तो करनी पड़ती है, तो किसी किस्म की जो भी आपकी एफर्ट्स है वो उनको जो है आप करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छा मिलने वाला है। तो अपने एफर्ट्स को कभी कम मत करिए, कम मत आंकिए। स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि 5th हाउस हमारा स्पोर्ट्स भी और 3rd हाउस हमारा उसको बढ़ाता दिखाता है काम को, जो हमारे एफर्ट्स को। तो हम अगर जो एफर्ट्स अपने खेल कूद में लगाना, जो बच्चे जाना चाहते हैं, कोई लाइन स्पोर्ट्स की लेना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरह का स्पोर्ट्स में, तो उनके लिए जो है ये बेस्ट टाइम है बच्चों के लिए। अगर वो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या जो बच्चे सिलेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो वक्त है ये बहुत बढ़िया माना जाएगा। और देखिए वैसे भी जो 5th हाउस पे जब दृष्टि जाती है ना, तो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है वो किसकी दृष्टि जा रही है उस पर भी डिपेंड करता है। अब ये गुरु की दृष्टि जा रही है, तो गुरु जो है ये एक शुभ प्लैनेट है, तो हमने जो भी अच्छे काम किए हैं पिछले जन्म में, हमें उसके एक जो कहते हैं ना, हमारे कर्मों के जो संचित कर्म जिसको हम कहते हैं, जिनके गुड रिजल्ट्स हम रीप करते हैं, वो हमें मिलेंगे। शनि देव की पंचम पे जब दृष्टि जाएगी तो वो हमारे कार्मिक जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे होंगे, जो हमने गलतियां करी होंगी उसके हमें फल देंगे वो, क्योंकि वो जज हैं, दंडाधिकारी हैं। बट जुपिटर जो है वो ब्लेसिंग्स हैं, तो वो आपने जो जो अच्छे काम किए होंगे उसके आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं इस टाइम पे। और जहाँ तक हम बात करें कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि शनि जो है यहाँ से ऑलरेडी 7th हाउस में बैठे हुए हैं
और जुपिटर जो है हमारा 5वां घर जो है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। और कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन तो हद तक बन रहा है। तो जो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि शनि देव ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सप्तमेश को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है, पंचम भाव को जुपिटर ने कर दिया है, फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, यानी कि हमारी शादी करनी है, हमने अपनी खुद की शादी करनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनका कैसा रहेगा, तो देखिए जी शनि आ गए हैं यहाँ पर सप्तम में, तो उनको थोड़ा सा अलगाव, क्योंकि शनि जो है थोड़ा कोल्ड प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट है, इसकी टेंडेंसी यही है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपको कि रिश्तों को बचा के रखना है ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। लेकिन डेफिनेटली देखिए, आपके कुछ भी जो मैं बोलूंगी, मैं उसमें एक चीज जरूर हमेशा बोलूंगी कि आपका पर्सनल चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन कहाँ है ट्रांजिट की। मैं ट्रांजिट की बात करूं, मैं बोल रही हूँ ट्रांजिट 7th में बैठा हुआ है, लेकिन आपका सैटर्न अगर कहीं और बैठा है या जुपिटर कहीं और बैठा है, तो वहां से ट्रांजिट के जुपिटर से आपका जो लग्न चार्ट में जुपिटर है वो कहाँ बैठा है, उसकी दूरी क्या है। क्या वो आपके 4 घर दूर बैठा है, 5 घर दूर बैठा है, 6 घर दूर बैठा है, या अपने से 12वें में बैठा हुआ है। इससे भी आपका जो रिजल्ट्स है वो बदल जाएंगे। तो कुछ चीजें हमें लग्न चार्ट से आपके जो पर्सनल चार्ट है उससे जरूर देखनी पड़ेगी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के लिए। लेकिन ये जो ओवरऑल होती है वो मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो 50-60% तो बिल्कुल मैच करती है कि वो होना ही होना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रांजिट में दृष्टियां प्लैनेट की जब मिलती हैं एक दूसरे से, तो जो हम बात बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो ही जाएगी। तो सिंह लगन वालों के लिए भी मुझे लगता है कि जुपिटर का गोचर भाग्य भाव में आने से इनके लिए ये अच्छा रहेगा। यानी कि अपने जितने भी ये एफर्ट्स हैं, अगर ये जो भी करेंगे उनके इनको रिजल्ट भाग्य में आने का मतलब है भाग्य से कोई चीज मिलना। कभी कभी आपको कहते हैं ना कि कुछ नहीं भी कर रहे फिर भी भाग्य से सब कुछ मिलता जा रहा है। तो जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पर आपको ये कुछ हद तक ये करने वाली है, अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम कहते हैं हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 8वें घर को रूल कर रहा है। 8वां घर होता है अनएक्सपेक्टेड बातें, जो हमने सोचा भी नहीं होता था, वो इवेंट्स हो सकते हैं। हम मैक्सिमम सोचेंगे कि अच्छे होंगे, लेकिन देखिए अच्छा है तो भाग्य में अगर अच्छा लिखा है तो अच्छा मिल जाएगा, अगर कोई बुरा लिखा है तो बुरा भी मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट्स है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हो ही सकता है। बट ओवरऑल भाग्य भाव में आने से ये इसका, क्योंकि ये कारक तत्व भी है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है इनका 9th हाउस जो लियो के लिए जाएगा वो अच्छा होने वाला है। अब हम बात करते हैं वर्गो लग्न कन्या लग्न की। इनका जो ट्रांजिट है वो जाएगा 8वें भाव में। जुपिटर का ट्रांजिट इनका अष्टम से होके जा रहा है। राहु जो ऑलरेडी अभी रहेगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं है 8वें घर से ट्रांजिट, क्योंकि जुपिटर क्या है ना, बढ़ाता है चीजों को, कारक ऑफ एक्सपेंशन। अब वो जिस भाव में आगे बैठ गया 8वें भाव में, स्ट्रेस का, लंबी बीमारियों का, सडन इवेंट्स का, उसको तो वो बढ़ा देगा ना, कुछ हद तक खराब करेगा वहां पर आकर। लेकिन अब वो देख कहां कहां रहा है, वो 12वें भाव को देख रहा है, 2nd हाउस को देखेगा, और ये देखेगा आपके 4th हाउस को। अब देखिए क्या क्या एक्टिवेट उसने किया, 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। अब इसमें हमें क्या कहना है, 4th हाउस मदर का है, कुछ भी हो सकता है। पंचम दृष्टि जुपिटर 12th में जिनके लिए बैठा है, यानी कि टॉरस के लिए अगर जब 12th में बैठा था, या कन्या लगन वालों के लिए दृष्टि जा रही है 12वें घर में, तो उनको अपनी मदर के लिए थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा सेहत को लेके, क्योंकि 12वां घर जो है वो मोक्ष का होता है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस 1 ईयर। अपनी माता की सेहत को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
कन्या लगन वालों के लिए अगर वो इन्वेस्ट करते हैं किसी फॉरेन कंपनी में, उनका बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें इन्वेस्ट करें, या उनका कोई ऐसा काम करते हैं जहां से उनका फॉरेन कनेक्शन है, तो ये जो जुपिटर है उनको बहुत हद तक वहां फायदा कर सकता है, सिर्फ फॉरेन डीलिंग में। अगर आप सिंपली सोचें कि जुपिटर की दृष्टि सेकेंड हाउस पे जा रही है तो वहां पे वो मेरा को फायदा करेगा, तो वो इतना नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी मित्र की राशि तो नहीं है और वो 7th एस्पेक्ट है वहां पर। पंचम और नवम बहुत अच्छी मानी जाती है एस्पेक्ट्स, लेकिन 7th को फिर भी हम कभी कभी डिग्री जब देखते हैं, अगर वो 180 डिग्री हो जाए तो वो नेगेटिव मानी जाती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप फॉरेन में करते हैं तो आपको हम कह सकते हैं कि हाँ फायदा होने वाला है वहां पर। फॉरेन ट्रेवल में खर्चा करा सकता है ये जुपिटर, हो सकता है आप ट्रेवल करना चाहें, क्योंकि मरकरी जब यहां से घूमकर 9th हाउस में आएगा, लॉन्ग ट्रेवल में आता है, या ये मरकरी जब है आपके 12th हाउस में आए, तो ये जुपिटर जब दृष्टि दे रहा है, मरकरी वहां बैठा है जो आपका लग्न यानी कि आप होंगे 12th हाउस में बैठेंगे, तो एक तो उस टाइम पे सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि एक्टिवेट होगा वहां पर लग्न, या वो आपको ट्रेवल कराएगा, लॉन्ग ट्रेवल में आपका खर्चा करा सकता है, किसी धार्मिक यात्रा में आप जा सकते हैं। ये तब होगा जब मरकरी आपका 9th हाउस में आएगा, मैं उस तब की बात कर रही हूं। अभी तो मरकरी 8th हाउस में ही है, तो अभी के लिए तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि अपनी सेहत का फिलहाल ध्यान रखें, क्योंकि आपका लगन जो है अभी वो 8वें घर में बैठा हुआ है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ राइट नाउ। शादी के प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं इनके, क्योंकि यहाँ से ये 7th हाउस और आपका 2nd हाउस और 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है जुपिटर, तो देयर आर चांसेस कि अगर जो लोग शादी करना चाहते हैं वो शादी कर सकते हैं। शादी शुदा जो ऑलरेडी है उनको थोड़ा सा कन्या लगन वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर का जो दूसरी राशि है यानी कि पाइसिस है, उसका लॉर्ड आ गया 8th में, तो यहां पर थोड़ा सा उनको अपने रिलेशंस को ध्यान में रखना है, वरना मुश्किल होने वाली है उनके लिए जुपिटर की ट्रांजिट की प्लेसमेंट के हिसाब से। ओवरऑल नॉट सो गुड नॉट सो बैड पोजीशन मैं कहूंगी कन्या लगन वालों के लिए, ओके है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट है इनके 7th हाउस से होने वाला है, दृष्टियां जाएंगी इसकी 11th हाउस पे, 3rd हाउस पे, और जाएगी इसकी 1st हाउस पे। तो यानी कि देखिए तीसरा घर, इसने पहला घर एक्टिवेट कर दिया, तीसरा घर एक्टिवेट किया, 7वां किया और 11वां किया। तो मेरे हिसाब से जो लिब्रा वालों के लिए भी ये टाइम जो है अच्छा जाने वाला है, क्योंकि देखिए दृष्टि जहां गई वहां इच्छा पूर्ति के घर पे 11th हाउस पे जा रही है जुपिटर की पंचम दृष्टि, तो और खुद पे भी जा रही है, 1st हाउस पे भी जा रही है। तो भाई जो हासिल करना चाहते हो कर लो, तीसरे घर पे जा रही है, आपके एफर्ट्स हैं सारे, तो जितने भी एफर्ट्स जिस काम में डालते जाओगे वहां वहां आपको उसके फल मिलते जाएंगे। शनिदेव बैठे हैं आपके पंचम हाउस में, पूर्व पुण्य कर्म है आपके, जितने अच्छे किए होंगे उसके फल भी अभी आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, जहां तक हेल्थ की बात करते हैं तो देखिए क्योंकि इसकी 2nd लॉर्डशिप जो है जुपिटर की 3rd हाउस के अलावा 6th हाउस को ले रहा है, तो छठे घर में और ये देख रहा है पहले घर को, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम अगर चल रही होगी ना किसी को, तो वो इस टाइम पे अब ठीक हो जाएगी। कोई बीमारी शिमारी किसी को थी भी तो वो ठीक हो जाएगी, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनको इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये 1 साल में जो प्लान कर रहे हैं,
MBA के लिए आपको बाहर कंट्री जाना है, तो कोई किसी तरह के एग्जाम्स देने हैं, या आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं, तो वो आप इस टाइम पे अगर देते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने वाले हैं लिब्रा पीपल के लिए। फॉर लिब्रा असेंडेंस दिस इज अ गुड टाइम फॉर कंपटीशन, आई वुड से। तो ओवरऑल जो है इट इज गोइंग टू बी गुड। अब जुपिटर यहाँ पे बैठे हैं फॉर मैरिज पर्पज, शादी भी करवाएंगे, और शादी जिन ऑलरेडी जो मैरिड है उनके लिए शादी में ठीक सब कुछ सही चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिब्रा के लिए मैं कहूँगी कि ट्रांजिट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला था जहां पर 1 नंबर राशि आती है तो वहां से एक न्यू बिगिनिंग की हम उम्मीद करते हैं, तो ये शादी करवाएगा, या जो शादीशुदा है कोई अपना नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो ये आपको जो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं बिजनेस के, जो आपको क्लियरेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराने हैं, जो रजिस्टर करनी है अपनी कंपनी को, किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी आप अगर कहीं सबमिट करते हैं तो वो आपके काम अब बन जाएंगे। देखिए वो आप कहीं ट्रेवल करने के लिए भी अगर आप अपने पेपर सबमिट करते हैं फॉरेन कंट्री के लिए, तो वो भी अगर पेंडिंग थे तो वो भी आपके इस टाइम पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। आपके जैसे वीजा प्रोसेस होते हैं वो आपके सबके हो जाएंगे। जो भी लिब्रा को रूल करते हैं लोग, उन लोगों के लिए किसी भी तरह के जो पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो बढ़िया होने वाला। अगर आप किसी कमीशनिंग के काम में है, आप वो काम करते हैं, तो उसमें आपकी गेन्स होने वाली है इस टाइम पे। आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में आप डील करते हैं, आप मीडिएटर बन के जहां भी आप कमीशन का कोई काम करते हैं, तो वहां पर आपको भी बेनिफिट होने वाला है, जो लोग भी इस तरह के प्रोफेशन में हैं। सो ओवरऑल गुड फॉर लिब्रा पीपल। नाउ लेट्स कम टू द स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है ये गया 6ठे घर में। यहां से 6ठे घर से जुपिटर जो एक्टिवेट करेगा, 6ठे घर को तो कर रहा है, 10वें घर को करेगा और दूसरे घर को करेगा, और 5th हाउस को भी कर रहा है क्योंकि उसकी वो 2nd राशि है। तो स्कॉर्पियो के लिए भी मुझे लगता है जो कैरियर फ्रंट है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कैरियर में के लिए स्कॉर्पियो के लिए ये बेस्ट टाइम होने वाला है। नौकरी में प्रमोशन, ग्रोथ, मनी को लेके फाइनेंशियल ग्रोथ, पैसा जुड़ना, वो हम देख सकते हैं इस दौरान इनका बहुत बढ़िया रहेगा। हेल्थ को लेके बस थोड़ा सा है कि जब भी मंगल का ट्रांजिट अभी जैसे ऑलरेडी चल रहा है, 8th हाउस में इनका मंगल है, 8वें घर में है, अभी 20 डिग्री पर है, 10 डिग्री और रहेगा तो 10 दिन और है। तो मंगल का ट्रांजिट जब भी 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस से गुजरेगा, तो उस टाइम पे बस हेल्थ का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल जो है हेल्थ को लेके इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ की जहां तक बात करें, जो लोग शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि 2nd हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है इनका दोनों का, और सैटर्न भी जो है वो इनका कहीं ना कहीं 1st हाउस से कनेक्ट हो रहा है। जिनका लव अफेयर है उनकी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो शादी करना चाहें तो वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि जो 12th हाउस जो है हमारा वो बेड प्लेजर्स का होता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं 5वें और वो 12वें घर को एक्टिवेट कर रहा है जो जुपिटर है खुद तो, और इसका जो 2nd हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, जो हमारी फैमिली होती है अपनी उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि पूरे साल के अंदर जो भी और हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस चाहिए, जब उनके कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे तो देयर आर चांसेस दोज हु वांट टू गेट मैरिड दे कैन मैरी। जो लोग अपनी संतान पक्ष को लेके चिंतित हैं, किसी भी किस्म को लेके कि जो मेरा बच्चा है उसको छोटा है, स्टडीज में अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं ध्यान से पढ़ता, तो उनके लिए ये जो थोड़ी सी चिंता और बढ़ाएगा। लोन लेना चाहते हैं, अगर थोड़े से आपकी संतान
बड़े हैं बच्चे, वो लोन लेना चाहते हैं, तो उनका जो लोन है वो अप्रूव होगा, लेकिन जो अमाउंट है वो जितना लेना चाहते थे वो उससे दुगना कर देगा। तो वहां पर क्या बढ़ोतरी करेगा, तो जो आने वाले टाइम में उतारने के टाइम पे कहीं ना कहीं परेशानी देगा। लोन तो दिलवा देगा ये जुपिटर आपको यहाँ पर, लेकिन उतारने के समय ये परेशानी करने वाला है। तो इसलिए जिनको भी लोन लेना है उनको, चाहे उनकी संतान को या उनको खुद को भी अगर लोन लेना चाहते हैं जो लोग, तो ये ध्यान में रखें कि लोन उतना ही लें जितना उनकी उतारने की क्षमता है, वरना आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर ये परेशानी देगा। तो स्कॉर्पियो के लिए जो सबसे बेस्ट माना जाएगा, हम कह सकते हैं कि ये कैरियर के लिए इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, बाकी चीजों के लिए मिला जुला रहेगा। अब आती है बात धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, जो कि जुपिटर की खुद की राशि है। अब ये जो जुपिटर है ये बैठ गए 5th हाउस में, त्रिकोण भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छे हैं। मित्र राशि बनती है 5वां घर इनका, भाग्य भाव को देखेंगे यहां से, लाभ भाव को देखेंगे यहां से, और खुद को देखेंगे। तो सेजिटेरियस के लिए तो भाई बहुत बढ़िया है, जो चाहते हो वो मिल जाएगा आपको, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाग्य का लिखा आपको सब मिलने वाला है, भाग्य की कृपा से सब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, हम ये कह सकते हैं। बस जुपिटर की पोजीशन आपके लग्न चार्ट में अच्छी होनी चाहिए, और उसकी दूरी कितनी बनती है, कहीं 6-8 की बन गई तो फिर काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। पंचम नवम बनती है, 4 या 10 प्लेसेस अवे है, तो वो आपके लिए बहुत ग्रोथ वाली होगी, सब अच्छा होगा। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस प्लेसमेंट को देखते हुए, क्योंकि जुपिटर यहाँ से भाग्य भाव को देखेगा, पिता के लिए अच्छा है। आप हायर स्टडीज के लिए जो पढ़ना चाहते हैं वो उसके लिए बहुत अच्छा है। जो जॉब प्रोफाइल अभी चेंज करना चाहते हैं, टीचिंग में आना चाहते हैं या कंसल्टेशन में, काउंसलिंग में किसी तरह का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो लोग इस काम को अभी बड़े आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपना जो भी सेटअप जिस हिसाब से लगा के करना चाहते हैं वो सब ये कर सकते हैं। जो लोग घर लेना चाहते हैं उनकी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि वो अपना घर लेने की अपनी इच्छा जो है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। हेल्थ फ्रंट ठीक है, जैसे कि मैंने बोला हेल्थ बढ़िया है इनके लिए, और रिलैक्सिंग टाइम आप ये कह सकते हैं कि ये साल इनके लिए ईज आउट होता है। कहते हैं ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, भाग्य का लिखा जो मिला है मिल रहा है, भाग्य से अच्छा जुपिटर की दृष्टियां पड़ रही हैं पहले घर पे, 9th हाउस पे, तो अपना एंजॉय करो। तो पहले भाव पे दृष्टि पड़ रही है नवम, तो बस अपना वेट का ध्यान रखना, वरना ईज आउट होते होते पता चले आप थोड़े से ज्यादा फैल गए। उसके लिए वेट कॉन्शियस पीपल शुड बी केयरफुल। सो सेजिटेरियस पीपल एंजॉय योर लाइफ। चलिए अब बात हम करते हैं कैप्रिकॉर्न की। शनिदेव बैठे हैं 2nd हाउस में आपके। जुपिटर महाराज आपके 4th हाउस से ये गोचर करेंगे। सो जुपिटर की दृष्टियां यहाँ से जो जाएंगी, सबसे पहले तो आपकी पंचम दृष्टि जाएगी 8वें घर पे और करेगी 12वें घर पे दृष्टि, और 10वें घर पे भी दृष्टि जाएगी जो सप्तम है। तो जुपिटर की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम, तो यहाँ से बैठेंगे 4th हाउस में। तो ऑल टुगेदर जो इन्होंने एक्टिवेट कर दिए 3rd हाउस को भी रूल कर रहे हैं, तो तीसरा घर भी, चौथा घर, 8वां घर, 10वां घर और 12वां घर। तो भाई जो तो मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, जो उसमें है उससे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि 12वां घर है उसको रूल कर रहा है, और 4th हाउस जो है प्रॉपर्टी का है। देखिए, या तो कहते हैं ना कि मदर को कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उस पर पैसा खर्च हो जाएगा, या प्रॉपर्टी खरीदने में, इन्वेस्ट करने में पैसा अपना खर्च कर सकते हैं। और जो ये प्लानिंग होगी ना, ये आपकी सडन होने वाली है। जो भी इवेंट होगा, वेदर यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन अ प्रॉपर्टी, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कुछ सोचा भी नहीं होगा, और कोई ऐसी प्रॉपर्टी सामने आ जाएगी, आप सोचेंगे चलिए बड़ी अच्छी मिल रही है, खरीद लेते हैं, तो उसमें आपका ये पैसा खर्च करवा देगा जो जुपिटर है यहाँ पे बैठ के। आप
को सडनली कोई ट्रैवल प्लान बन सकते हैं, फॉरेन का आप घूमने जा सकते हैं, वहां आपका ये पैसा खर्चा करवा सकता है जुपिटर। तो इस तरह से जुपिटर जो है यहाँ से आपको जो एक्सपेंसेस है उसको बढ़ाने में ये ज्यादा करेगा, बजाय इसके कि ये जुड़ाए किसी तरह से पैसा, ये आपका खर्चा कराने वाला है यहाँ पे किसी भी फॉर्म में। घूमने जाएंगे, हेल्थ मदर की हेल्थ इश्यूज पे, प्रॉपर्टीज पे, तो ये उस पे आपका खर्चा कराएगा ये जरूर। कैरियर को लेके कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कहूंगी जिन्होंने अभी तक अपने काम में बहुत से एफर्ट्स किए, कहते हैं अप्रेजल का टाइम आता होगा और आपको प्रमोशन नहीं मिलती होगी और किसी और को मिल गई, तो आप जो डिसअपॉइंटमेंट चल रही होगी आपकी कैरियर को लेके, वहां पर दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको वहीं ग्रोथ मिल जाएगी या आपको कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी नई जॉब की, तो आप अपनी जॉब जो है वो बदल सकते हैं। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी इनके लिए ये बनती है, या आप वहीं पे रहेंगे तो जहां काम कर रहे थे, तो जो आपको लग रहा था कि ग्रोथ नहीं मिल रही, वो सडनली आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा और आपको आपके ग्रोथ के चांसेस, प्रमोशन मिल सकती है। तो आपका वो हम यहां से इस ट्रांजिट से देख सकते हैं। जॉब चेंज भी हो सकती है या आपको प्रमोशन भी मिल सकती है। मैरिड लाइफ के लिए ओके है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो लेडीज कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए माँ बनने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एक्टिवेट होती है, तो दे कैन ट्राई फॉर दैट। सो जुपिटर का गोचर जो है 4th हाउस से कैप्रिकॉर्न के लिए आई वुड से कि इट्स एवरेज। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लिए सैटर्न तो इनके 1st हाउस से गुजर रहा है और 3rd हाउस से जुपिटर का गोचर होने वाला है, दृष्ट करेगा 7th हाउस को और 11th हाउस को। तो अब ये तीसरा भाव एक्टिवेट हो गया इनका 7th हाउस एक्टिवेट हो गया और इनका 11th हाउस एक्टिवेट हो गया। तो सबसे पहले तो जो एक्वेरियस वाले शादी को लेके परेशान हो रहे थे, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है शादी के लिए, क्योंकि जुपिटर और जो सैटर्न का जो दोहरा गोचर जिसको हम कहते हैं कि बोथ आर लुकिंग एट द 7th हाउस। शनि भी अपनी सप्तम दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है और जुपिटर भी अपनी पंचम दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। उसके बाद में जुपिटर की जो है 11th एस्पेक्ट यानी कि गेंस, इच्छा पूर्ति की दृष्टि जो जा रही है वो 9वीं दृष्टि है, वो आपके 11th हाउस पे है। तो मैरिड लाइफ के लेके हम कहेंगे कि ये इनके लिए बेस्ट टाइम है। 1 साल के अंदर आप अपनी शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, उसके चांसेस आपके 100% बन रहे हैं, मैं ये कहूंगी। अब बात करते हैं अगर हम कैरियर को लेके, तो कैरियर में देखिए जो लोग तो बिजनेस में हैं उनके लिए तो ये टाइम अच्छा होने वाला है, बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि 7th हाउस हम अपने बिजनेस को भी देखते हैं। जो भी लोग डे ट्रेडिंग में है, जिस तरह का ऐसा कोई काम करते हैं या डेली इनकम का, वहां पे भी उनको फायदा मिलेगा। आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, वहां पर भी आपको उसका फायदा मिलने वाला है। पैसा जो है वो आपका बढ़ेगा, जो मनी की जो ग्रो हम कहते हैं ना एक्यूमुलेशन ऑफ मनी, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्वेरियस वालों के लिए। सो अपने जितने भी एफर्ट्स हैं ये बढ़ाते हैं तो उसका उनको पूरा का पूरा फायदा मिलने वाला है एक्वेरियस को। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ओके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक ही रहेगा हेल्थ, अनलेस अनटिल की कोई इनका जो सैटर्न की एक्चुअल पोजीशन जो है कहीं वो किसी त्रिक भाव में ना हो, तो हम कह सकते हैं कि इश्यूज आएंगे। बट अदरवाइज जो ट्रांजिट से हम देख सकते हैं तो इतना कोई हेल्थ से कोई इश्यूज इतने मुझे नहीं लगते इनके आने वाले हैं। और जो दृष्टियां जो है जो इनकी भाग्य भाव पे भी जा रही है, तो 7th हाउस और 9th हाउस और 11th हाउस, तो ये तीनों को ये जो है
इन पे दृष्टियां जा रही हैं और थर्ड हाउस जो है सेकंड और थर्ड को भी ये एक्टिवेट कर रहा है। तो ओवरऑल एक्वेरियस वालों के लिए भी ये जो ट्रांजिट है ये अच्छा ही होने वाला है इनके लिए। इसमें इनको कोई ऐसी खास प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली जुपिटर के ट्रांजिट से। बाकी के प्लैनेट्स से मिलेंगे तो कुछ और बात हो सकती है, बट एज फार एज जुपिटर इज कंसर्न कि ये इनके लिए बिजनेस को लेके भी अच्छा है, मैरिड लाइफ को लेके भी अच्छा है। कोई लॉन्ग ट्रेवल करते हैं अपने बिजनेस को लेके तो उसमें इनको बहुत फायदा मिलने वाला है। छोटी यात्राएं या बड़ी यात्राएं, किसी भी तरह की यात्रा अगर ये अपने बिजनेस को लेके करते हैं तो उसमें इनको बहुत फायदा होने वाला है। ये लोग कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, उसमें भी इनको कुछ लोग मन्नत मान लेते हैं, तो ये टाइम है अगर वो नहीं गए तो वो वहां जरूर होकर आए, ताकि एक तो वो मन्नत भी पूरी हो जाए। और जो लोग कोई मन्नत मांगना चाहते हैं, कि कभी कभी संतान के लिए लोग जाते हैं और किसी मंदिर में जाके मन्नत मांगते हैं, तो ये अभी जो ट्रेवल करेंगे इनकी ये इच्छा भी पूरी होगी इस 1 साल के दौरान। अगर ये कोई धार्मिक यात्रा करके इच्छा पूर्ति के लिए वहां मन्नत मांगते हैं तो वो भी इनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। तो ओवरऑल एक्वेरियस के लिए मुझे ये जो ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा दिख रहा है। कैरियर फ्रंट को लेके भी मैं अगर बात करूं तो कैरियर के लिए भी इनके लिए अच्छा होने वाला है। जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी ये सही होने वाला है। कोई इनको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, उसमें भी इनके लिए सही चलेगा। अब हम लास्ट में चलते हैं पाइसिस फिर गुरु की ही राशि है और उसका गोचर इनके 2nd हाउस से जा रहा है। तो 2nd हाउस में जब ये जा रहा है तो धन संचय का भाव है, तो बढ़िया है, धन की बढ़ोतरी करेगा। 6ठे भाव को यहाँ से जुपिटर देखेगा, 8वें भाव को देखेगा और ये देखेगा 10th हाउस को। तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जुपिटर यहाँ पर जब बैठता है, देखिए एक तो कारक तत्व है यहाँ पे, राहु जब तक बैठा है ना अनएक्सपेक्टेड, देखना इनको गेन्स जो है अनएक्सपेक्टेड अपने प्रोफेशन में होने वाली है। जब तक जुपिटर यहाँ पर है पता ही नहीं चलेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स इनको होने वाली है अपने कैरियर के अंदर। जुपिटर जो है अगर हम 6ठे घर में जा रहा है दृष्टि से, तो हेल्थ को लेके बस थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनका 6th हाउस जो है वो एक्टिवेट करता है जुपिटर, क्योंकि वो जुपिटर इनका लग्न बनता है और वो 6ठे घर में जाता है। तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। बट जहां तक नौकरी की बात है, प्रोफेशन की बात है, वहां पर इनको ग्रोथ मिलेगी और अनएक्सपेक्टेड मिलेगी। इन्होंने वो सोचा भी नहीं होगा, इनको उस तरह की मिल जाएगी। बट हेल्थ को भी अनएक्सपेक्टेड ही आप मानिए कि किसी किस्म की कोई भी अच्छी बुरी दुर्घटना भी जो है, वो दुर्घटना नहीं मैं घटना कहूंगी कि सडन इवेंट्स कुछ भी जो है हो सकते हैं, तो वो भी जुपिटर यहाँ पर बैठकर आपको 1 साल में देने में सक्षम है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपने बच्चे को बाहर पढ़ाई के लिए भेजने के लिए मतलब किसी भी किस्म का अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बस बात एक ही है कि आपको जो लोन की अमाउंट है वो उतनी ही लेनी है जितनी आपकी नीड है, उसको आपने बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अगर अप्रूवल ज़्यादा की भी हो तो आप उतनी ही लीजिए जितनी आपकी नीड होगी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कि जो नौकरी के लिए जो है जुपिटर के लिए ये ट्रांजिट जो है पाइसेस वालों के लिए पैसे को लेकर या आपको जॉब फ्रंट को लेकर ये सबसे बेस्ट होने वाला है इनको। तो इनको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो अपना कैरियर पे करना है, क्योंकि ये जो साल है इनके जितने भी इन्होंने एफर्ट्स किए थे पुराने, उनका इनको अभी फल मिलने वाला है। पैसा जुड़ेगा इनके बैंक में, फॉरेन कनेक्शन बनता है। सैटर्न अगर 12th हाउस में बैठा है कि अगर आपको कोई फॉरेन से जॉब की ऑफर आती है तो वो भी आप इस टाइम पे ले सकते हैं, उसमें भी आपको आने वाले टाइम में फायदा होगा, उसमें आपको नुकसान नहीं होने वाला। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, उसमें भी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप उसको साल या 2 साल बाद भी बेचना भी चाहें तो आपको उसमें नुकसान नहीं होगा, उसमें भी आपको गेन्स मिलेंगे आपको। सो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ पाइसेस के लिए भी गुड है, कोई इतना बुरा नहीं है, एक्सेप्ट कि हेल्थ इश्यूज जो है वो उनको बस ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल इनके लिए भी
बढ़िया है ये ट्रांजिट। सो अब मैं बात करती हूँ कि इस सारे के सारे ट्रांजिट की एक रामबाण रेमेडी क्या है। संकट मोचन हनुमान चालीसा का पाठ आप चाहे डेली करिए, चाहे मंगलवार को करिए या सैटरडे को करिए। सबसे बेस्ट रेमेडी अभी जो है वो ये रहेगी, क्योंकि जो मंगल और गुरु का जब कॉम्बिनेशन होता है, जब दोनों प्लैनेट एक साथ युति बनाते हैं, तो हमें इसको एक धन योग मानते हैं। अब ये उसके साइन में आ गया है, तो हम फाइनेंशियल ग्रोथ देख सकते हैं हर इंडिविजुअल की, सब्जेक्ट टू प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। बट फिर भी हम कहते हैं कि किसी को प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो यहाँ हनुमान जी को अगर सिमरन करता है वो इंसान, तो उसकी हर तरह की परेशानियों को वो दूर करेंगे हनुमान जी, और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो रामबाण रेमेडी यही है कि हनुमान जी का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ डेली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है यू विल लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट, सब्सक्राइब इट। मिलती हूँ आपको जल्दी ही अगली किसी वीडियो में, जहाँ किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।